सुखसेर सिंह पुंडीर जी, विधानसभा के प्रभारी संजय गुप्ता जी, श्रीमती अनिता मोंगाई जी, मेयर ऋषिकेश, प्रदेश प्रवक्ता श्री नवीन ठाकुर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी, और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आज सुबह से ही थोड़ा लेट चल रहा था और आप लोगों को काफी देर बैठना पड़ा, मगर अच्छा ही हो गया कि मैं आपको देख पाया, वरना दिल्ली से आकर दिल में मलाल लेकर जाता कि आज आपको मिल नहीं पाया। मित्रों, ये उत्तराखंड हमारा, इसको पूरी देश और दुनिया देवभूमि के नाम से जानता है और पूरा देश इसको वीर भूमि के नाम से भी जानता। यहीं पर भगवान केदारनाथ स्वयं विराजते हैं, बद्री विशाल भी है, गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं से मां गंगा और जमुना निकलकर समग्र विश्व का कल्याण करती है। हेमकुंड साहिब भी यहीं पर है। ये देवभूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा, देश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर कोई न कोई नहीं आया होगा। ऐसा पूरे देश का एक भी गांव नहीं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड की जब रचना होती थी, इसके लिए आंदोलन होता था, उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या हो। आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछना कि रामपुर तिराहा पर हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई थी। यही कांग्रेस और उनके साथी सपा बसपा थे जो देवभूमि को बनने नहीं देते थे, उत्तराखंड को बनने नहीं देते। अटल जी ने बड़ा साहस कर जरा भी विवाद के बगैर उत्तराखंड की रचना करी और आज अपना उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देश के बीच में विद्यमान है। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने किया और उत्तराखंड को संभालने का काम हमारे अभी के प्रधानमंत्री और हम सबके लाडले नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी वालों को मैं पूछना चाहता हूं, रामपुर तिराहा गोलीकांड, खटीमा या मसूरी का गोलीकांड आप तो भूल सकते हो, मगर उत्तराखंड की जनता भूल नहीं सकती। उसके बाद भी जब आपके हाथ में शासन आया, विकास के नाम पर हमेशा आपने घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस सरकारें जब जब आई, केंद्र में हो या उत्तराखंड में, उसने देवभूमि की उपेक्षा करने का काम किया। 2013 की आपदा इसका बहुत बड़ा उदाहरण। भाइयों बहनों,
मैं आज कहने आया हूं कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ हमारा केदारनाथ, केदार धाम आज मोदी जी ने पुनर्निर्मित कर पूरे देश में आकर्षण का केंद्र हो, ऐसा केदार धाम बनाने का काम। इसको कहते हैं विकास की गंगा चला। मित्रों, अभी अभी हरीश रावत जी ने यहां पर कहा है कि हम यहां उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। मैं आपको पूछने आया हूं भाई, आप मुझे बताओ, मां सरस्वती के धाम में यूनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या? जरा जोर से बोलो, होता है क्या? एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एक और हम चार धाम के विकास के लिए काम करते हैं। मोदी जी केदार धाम का पुनरुद्धार करते हैं, बद्री धाम को फिर से बनाने की बात करते हैं, केदारनाथ से हेमकुंड साहिब रोप वे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेसी कलेक्टर के पास जा जाकर एक रोहिंग्या घुसपैठियों को राशन कार्ड और आईडी कार्ड देने का काम करवाते। मैं आपको कह रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर ये प्रवृत्ति को हम नहीं चलने देंगे मित्रों, जरा भी नहीं चलेंगे। हमारा कांग्रेस ने यहां पर चार धाम चार काम का नारा दिया है। आज प्रियंका जी आने वाली है, नारे को उन्होंने दोहराया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, प्रियंका बहन, आपकी तो चौथी पीढ़ी है, हर पीढ़ी में एक एक काम करते ना तो हमारे लिए कोई काम नहीं बचता। आज तक क्यों नहीं किया? 70 साल तक 70 साल तक बद्री धाम का पुनर्निर्माण, 70 साल तक 70 साल तक बद्री धाम का पुनर्निर्माण नहीं किया, केदार धाम का पुनर्निर्माण नहीं किया। चार धाम पहुंचने के लिए ऑल वेदर रोड नहीं बनाया। और आज आपको चार धाम याद आ रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। उत्तराखंड वाले बड़े चतुर है भाई, सब जानते हैं कि वोट की सीजन आई है, इसलिए कांग्रेस की बात करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकारें थी तब मनी ऑर्डर की राजनीति अर्थव्यवस्था चलती थी। मैं आपको कहकर जाता हूं, हमने 5 साल में नींव डालने का काम किया है, एक और 5 साल दे दीजिए, हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे, जहां पर विकास की गंगा केवल और केवल मोदी जी ही बहा सकते हैं। कांग्रेस के जमाने में यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भी अनदेखी। और मित्रों, कैसे कैसे जवाब देते। एक कांग्रेस के रक्षा मंत्री को किसी ने पूछा कि भाई पहाड़ पर पलायन हो रहा है, रोड क्यों नहीं बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रोड बनाने से शत्रु देश में घुस जाए। अरे सेना क्या करेगी?
मैं आज आपको बताने आया हूं मित्रों, कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है हमारी सीमा और सेना पर आंख उठा कर दे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार चलती थी। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते। मोदी जी की सरकार आप लोगों ने बना दी, 14 में 5 की 5 सीटें दे दी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हमारे जवानों को मार दिया गया। पाकिस्तान को लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। और अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, श्री मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सीमा और सेना के सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता। मित्रों, मैं उत्तराखंड के विकास की बात बाद में करता हूं। पहले हमारे सहसपुर विधानसभा में मालडूंग पेयजल योजना के तहत 150 करोड़ रुपए से पीने के पानी की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय परियोजना के तहत 53 गांवों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचने वाला। कड़वा पानी पेयजल योजना हमने बनाई। अलकापुरी नया गांव में नलकूप जलाशय और जल वितरण की पाइपलाइन डालने का काम किया। शहीद सत्येंद्र चौहान राजकीय इंटर कॉलेज और सेला की अटल आदर्श विद्यालय बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी। आसन और शीतला नदियों पर बाढ़ को रोकने का काम किया। और इस सहसपुर में एक साइंस सिटी 150 करोड़ रुपए के खर्चे से बनाई, जिससे पूरे उत्तराखंड के बच्चे विज्ञान को जान सके। मित्रों, हमने ढेर सारे विकास के काम किए हैं। मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस भेजने का काम किया, हर घर में शौचालय भेजने का काम किया है, हर घर में बिजली पहुंचाई है। उत्तराखंड के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी और पुष्कर धाम ही दे रहे हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ भाई सहसपुर वालों, कितने लोगों ने टीका लगाया है? जरा हाथ ऊपर करो। सबका लगाया ना? सबका लगाया ना? ये राहुल बाबा जब कोरोना आया तब कहता था टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। बाद में डर कर उसने भी टीका लगा दिया। मगर उत्तराखंड वालों, आप उनकी सुनते नहीं हो मुझे मालूम है, मगर उनकी सुनकर जो टीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाते क्या? जोर से बोलो, रह पाते क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने 2 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को हर माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलता रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और ये कांग्रेस वाले टीका करने में से ऊपर ही नहीं आते। मैं उनको पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी आज आई है तो कहकर जाना, मोदी जी ने उत्तराखंड में 80,000 गरीबों के घर बनाए, 5 पीढ़ी हो गई आपकी, आपने कितने बनाए थे आंकड़ा कहकर जाना। 70,000 से ज्यादा लोगों को गैस के सिलेंडर दिए और 1.5 लाख घरों में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। ये उत्तराखंड में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां से कोई न कोई सेना में न गया। इसलिए उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के जवानों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाकर भारत मां को सुरक्षित करने का काम किया है। पूरा देश आज उत्तराखंड का ऋणी है और नतमस्तक होकर उत्तराखंड की माताओं को प्रणाम करता है। और उसी उत्तराखंड के जवानों की मांग थी कि यहां पर भारत सरकार 40 साल से मांगते कि भारत सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की योजना लाए और जवानों का सम्मान करे, रिटायर्ड जवानों का सम्मान। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 साल से ये कांग्रेस करते नहीं थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद एक ही साल में सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम कर दिया। और 20 लाख से ज्यादा रिटायर्ड जवानों को घर में आज के दर से पेंशन पहुंच गई। मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध, देश के युवाओं के लिए विश्व के मंच पर वो खड़े रह सके, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को लाने का काम किया। देश के युवाओं के लिए स्टार्टअप के मौके बनाए, पहाड़ पर भी ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और पूरे देश में दूसरा एम्स का सुविधा अगर कहीं करा है तो ये मेरी देवभूमि में मोदी जी ने करने का काम किया है। मित्रों और माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, अब तो फ्रीज में बोतल रखती है महिलाएं, मगर पहले मटकियां रखते थे, याद है ना बहनों? मटकी याद है ना? तो मटकी लेने जाते थे तो टकोरा लगाते थे ना उस पर कि पक्की है या नहीं है, लगाते थे टकोरा। अब 200 रुपये की मटकी पर टकोरा लगाते हो। 5 साल के लिए पूरा उत्तराखंड सौंपना है, जांच परख कर मोदी जी की ब्रांड पर थप्पा लगा लेना कमर के नीचे। मित्रों, डबल इंजन सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी और यहां पुष्कर धामी जी यहां से पत्र लिखते हैं, वहां से योजना बनकर उत्तराखंड में वापिस आ जाती है। डबल इंजन सरकार हमारी देवभूमि को द्रुत गति से आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं आज दिल्ली से हाथ जोड़कर अभी आप सभी लोगों को विनती करने आया हूं, हमारे पुंडीर जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर विधानसभा में भेजिए। भेजेंगे क्या? जोर से बोलो, भेजेंगे क्या? कमर के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।